आर्यन और वीर दोनों बचपन से ही रहस्यों और प्राचीन तंत्र मंत्र की कहानियों से आकर्षित रहे थे। न जाने कितनी रातों तक दोनों गांव की बरगद की छांव में बैठकर अजीब अजीब आत्मा कथाएं सुना करते थे। पर एक नाम बार बार उनके कानों में गूंजता था। कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी एक रहस्यमयी तांत्रिक शक्ति मानी जाती है। ऐसी शक्ति जो साधक को भूत, वर्तमान और भविष्य के रहस्य बता सकती है, परंतु इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मौखिक परंपरा और लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस शक्ति को साधकर प्राप्त करना आसान नहीं होता, और जो उसे बुलाता है वह पूरी तरह बंध जाता है। एक रात आर्यन ने तय किया कि वे कर्ण पिशाचिनी को बुलाएंगे, न केवल उसके रहस्य जानने के लिए, बल्कि यह समझने के लिए कि क्या यह शक्ति वास्तव में मौजूद है। वीर शुरू शुरू में हिचकिचाया। अतीत की कहानियां चेतावनी भरी थीं, लेकिन उत्सुकता और साहस दोनों ने उसे भी हां में जवाब दे दिया। वे दोनों जंगल की ओर चल दिए, उस वीरान जगह की ओर जहां लोक कथाओं के अनुसार पिशाचिनी की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय मानी जाती थी। वहां का अंधेरा, हवाओं का अजीब शोर और पेड़ों के बीच घटती बढ़ती आवाजें पहले से ही उनके दिलों में डर पैदा कर रही थीं। आर्यन ने धीरे से कहा, अगर यह सब सच है तो आज हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वीर ने कांपते स्वर में बस इतना कहा, पर याद रखना, चेतावनी को हल्के में मत लेना। दोनों मित्रों ने एक प्राचीन तंत्र चक्र बनाया और मंत्रों का जाप शुरू किया, धीमे, एकाग्र और सावधान उच्चारण के साथ। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवा का शोर कम होता गया और एक अजीब खामोशी फैलने लगी। तभी अचानक उन्होंने एक फुसफुसाती आवाज सुनी, अपने साथी को अकेला मत छोड़ो, वापस मत जाओ। यह चेतावनी इतनी स्पष्ट और ठंडी थी कि दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी सांसें थम सी गईं, पर वे दोनों पीछे नहीं हटे। वे केवल एक दूसरे की आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण देख रहे थे। यह आवाज केवल चेतावनी नहीं थी, किसी सीधे संवाद की तरह गूंजी। जैसे ही मंत्र का एक और चरण पूरा हुआ, चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो गया। अचानक वातावरण में एक हल्की रोशनी प्रकट हुई और कुछ धुंधली आकृतियां बाहर उभरने लगी। फिर एक स्त्री सी परछाई अलग दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, स्वरूप अनिश्चित पर शक्ति से भरी हुई। वीर के चेहरे पर डर स्पष्ट नजर आया, पर आर्यन की आंखें उस रहस्यमयी रूप की ओर आकर्षित हो रही थीं। तभी उस आकृति ने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया है और अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आकाश के ऊपर से हवाएं तेज हो गईं। वातावरण में मंद रोशनी के बीच परछाई की उपस्थिति और गहरा भय जगाने लगी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, दोनों मित्रों ने अनुभव करना शुरू किया कि उन्हें केवल एक वास्तविक शक्ति का सामना नहीं करना है, बल्कि एक ऐसी शक्ति से बंधना है जो निर्णय नहीं बदलने देती। प्रतीत होता था कि आवाज उनके कानों में कानाफूसी कर रही थी। कुछ समझ में आता भी नहीं था और हर शब्द उनमें भय की लकीरें गाड़ देता था। आर्यन को लगने लगा कि धीरे धीरे वे अपनी ही सोच तथा निर्णयों से बाहर चले जा रहे हैं, जैसे कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं उनके नियंत्रण से छूट रही हों। वीर अचानक फुसफुसाया, आर्यन, इसे वापस भेजना इतना आसान नहीं है जैसा मैंने सुना था। पर पहले ही क्षण में उन्हें समझ आया कि यह शक्ति बुलाए जाने पर ही जवाब देती है, पर इसे भेजना या खत्म करना उतना सरल नहीं है। जैसे जैसे रात गहराती गई, वातावरण और अधिक डरावना और भारी होने लगा। पिशाचिनी की परछाई हर पल पास आती, जैसे उनकी सोच और आत्मा को जकड़ने की कोशिश कर रही हो। सोचने की शक्ति धीमी धीमी कम होती गई। वीर ने मन में एक प्रश्न उठाया, क्या वे उसे बुलाने के लिए आए थे या अब उसे शांत करके वापस भेजने के लिए? लेकिन जैसे ही उन्होंने यह फैसला लिया, वातावरण में हल्की सी फुसफुसाहट, एक अजीब धुंधली आवाज कहते हुए प्रकट हुई, तुम फैसला कर चुके हो, अब कोई रास्ता नहीं, साथ रहो या बिखर जाओ। यह शक्ति सिर्फ चेतावनी नहीं रही, वह निर्णय की कठोर सच्चाई बन चुकी थी। जैसे भोर का पहला उजाला उदित होने लगा, सब कुछ शांत और रहस्यमय दिखाई देने लगा। पर उस रात के अनुभव ने आर्यन और वीर दोनों को अंदर तक बदल दिया था। वे दोनों शारीरिक रूप से जिंदा थे, पर उस शक्ति का प्रभाव उनके भीतर हमेशा बना रह गया, जैसे किसी ने उनकी आत्मा के कोने में डेरा जमा लिया हो।
और कहीं दूर पिशाचिनी की एक मंद फुसफुसाती आवाज फिर कान में गूंज उठी। जो बुला गया है वह कभी वास्तव में लौट कर नहीं जाता। ये शब्द उनके मन में गहरा भय और चिंता के साथ बसे रहे, यह जानते हुए कि कभी कभी तंत्र की शक्ति को सिर्फ बुलाना भी भारी दाम चुका सकता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए नए-नए वीडियोस लाते रहें।